ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में कहते हैं श्री कृष्ण की बाल लीला अनंत है। चंद्रावली सखी की कथा आती है। दुर्वासा ऋषि के फजीहत की है। दुर्वासा को शंका हुई जो श्री कृष्ण ईश्वर है या नहीं। बाल कृष्ण ने अस्मित हास किया कि दुर्वासा ऐसे महात्मा के मुख से है, ऐसी बारी बात। दुर्वासा ऋषि को श्री कृष्ण के पेट में ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। इंद्रलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक जितने हैं सारे के सारे देखे। दुर्वासा ऋषि ध्यान में देखते हैं कि मेरा आश्रम भी श्री कृष्ण के पेट में है। चंद्रावली सखी की कथा आती है। गणपति महाराज की कथा आती है। यशोदा मैया ने गणपति महाराज को मनौती रखी थी कि हे शंकर चतुर्थी व्रत में करूंगी, लाला सुख शांति से हमारा रहेगा तो मैं गणेश चौथ का व्रत करूंगा। कौन? जो माघ महीना में आ रहा है, संकट चौथ। मैं बालक की बुद्धि को सुधारना है। गणपति महाराज बाल कृष्ण को लड्डू खिलाते हैं। ऐसे बाल लीलाएं एक दो प्रकार की नहीं, अनेक प्रकार की होती है। बाल लीला की समाप्ति सुखिया मालन की चरित्र में है। सुखिया मालन का चरित्र बहुत गूढ़ है। सुखिया मालन का चरित्र भागवत में बहुत संक्षेप में है, एक दो श्लोक में आया है। उसी को थोड़ा विस्तार से इसमें दिया है। संत लोग जो है इसको विस्तार कर देते हैं। वैसे है एक ही पैराग्राफ में, लेकिन संत लोग ने इसको व्याख्या किया है। कहते वृंदावन में एक सुखिया नाम की मालनी रहती थी। गोकुल में गोपियों के यहाँ फूल तुलसी देने के लिए जाती थी, उसका यही काम था। गोपी उस समय श्री कृष्ण लीला का मधुर वर्णन करती थी। मालन देखने में बहुत सुंदर थी। मालन को श्री कृष्ण का कथा सुनने की बहुत इच्छा रहती थी। श्री कृष्ण की मधुर कथा जब तक नहीं सुनती तब तक उसको चैनियत नहीं मिलता। सबसे पूछती रहती थी जो लाला कैसे है, यशोदा मैया की लाला कैसे है। लोग सुनाते थे, वो आनंद से सुनती थी, बहुत अच्छा लगता था। लाला के कथा समय में उसको शुद्ध बुद्ध सब भूल जाती थी। हमारा शरीर कहाँ है, हम कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, किसी पर ध्यान नहीं था। वह केवल कथा का जो है मनन कर रही थी और रोज श्री कृष्ण की मधुर कथा सुनती थी। कन्हैया ने आज ऐसा किया, कन्हैया ने आज वैसा किया, कन्हैया आज चलते हैं, आज या फलाने राक्षस को मार दिया, फलाने के साथ मजाक किया। मालिन को सुनने में बहुत अच्छी लगती थी। कृष्ण कथा सुनने से श्री कृष्ण में अपने आप प्रेम होता है। आप जितना ध्यान से भागवत सुनोगे ना, उतना और ध्यान जो है आपको इस तरफ आकर्षित होगा। भागवत में ऐसा ही गुण है। रामायण और भागवत, इसको जितना बार पढ़ोगे उतना और कहेगा मन जो कुछ और पढ़े। माने 100 बार भी पढ़ जाओगे तो भी मन उबता नहीं है। आप कोई किताब लेकर के बैठ जाए तो 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो मन उब जाएगा, चलो याद हो गया, यही तो है, उस किताब को छोड़ देते हैं। लेकिन भागवत ऐसी है, रामायण ऐसी है जिसको 100 बार भी आप पढ़ेंगे तो भी मन में आएगा जी एक बार और पढ़ ले। उसी तरह श्री कृष्ण का चरित्र है। श्री कृष्ण चरित्र का जितना बखान हो
मालिन को बहुत अच्छी लगती थी। मालन ने विचार किया, दिन भर गोपियां जिसकी बातें करती है, जिसके पीछे पागल हुई है, वह कन्हैया कैसा है। एक बार कन्हैया को देखना है। मालन जसोधा जी के आंगन में आकर के खड़ी रहती है। कन्हैया बाहर से आए तो मैं दर्शन करूं। मानव के मन में जब तक एक भी लौकिक वासना है, तब तक भगवान दर्शन नहीं देते। वासना रहित गंगाजल जैसा जिसका हृदय शुद्ध होता है, उसी को भगवान की दर्शन होते। मालन के हृदय में श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा तो है, ये मन में दूसरी भी बहुत सी वासनाएं हैं। मालन आती है तो बाल कृष्ण बाहर जाते ही नहीं है। मालन प्रतीक्षा करती है। गोपी तो बोलती है कि लाला का स्मरण करो तो दौड़ता हुआ आ जाएगा, क्योंकि गोपी प्रेम करती है। तो जब ध्यान करती है उसी समय जो है कृष्ण मान उनके पास पहुंच जाते हैं। कहते मेरे लिए बाहर आ ही नहीं रहा है, आखिर मेरे में क्या अवगुण है, क्या कमी है जो मेरे पास नहीं आ रहा है। रोज ऐसा होता है, मालन जब आंगन में खड़ी होती है तो कन्हैया बाहर आता ही नहीं है। और रोज दिन फूल लेकर के मालन आती है, यशोदा मैया को भी देती है। उनका तो नित्य काम है, सभी गोपियों के घर पहुंचाती है। को पूजा तो सब लोग करते, तो बिना फूल से तो पूजा होगा ही नहीं। आशा करती है कि आज कन्हैया का दर्शन हो जाए, ये कन्हैया का दर्शन नहीं हो पाता। मालन ने एक ब्राह्मण से पूछा कि महाराज, मुझे बाल कृष्ण का दर्शन करना है, कोई उपाय तो बताओ। मैं लाख कोशिश करता हूं लेकिन दर्शन नहीं होता। बाल कृष्ण का दर्शन मुझे कब होगा। ब्राह्मणों ने कहा कि प्रातः काल में उठ करके ध्यान करो। ध्यान में जब अतिशय तन्मयता हो जाएगी तो देव का दर्शन अपने आप हो जाएगा। ध्यान में जीव शरीर को भूल जाता है तो देवताओं का दर्शन होता है। अतिशय तन्मयता बिना दर्शन से नहीं होता। मालन ने कहा महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं कैसे ध्यान करने के लिए बैठ जाऊं। काम काज नहीं करूंगी तो भूखे रह जाएंगे, हमारा परिवार क्या खाएगा। ब्राह्मण ने कहा इसकी चिंता मत करो, तुम पूजा में बैठो तो। मालन ने कहा मुझे समय मिलता ही नहीं, क्या करूं। दिन भर अपने काम में लगा रहता हूं, बाजार जाके धन इकट्ठा करता हूं, तब अपना पेट भरती हूं, मैं तो बहुत गरीब हूं। ब्राह्मण ने कहा कि लाला के लिए कुछ नियम तो लेना ही होगा, बिना नियम से लाला का दर्शन कैसे होगा। कहते हैं वैष्णव वह है जो भक्ति के नियम से अपने मन को बांधता है। मन को पाप करने की छूट आप क्यों देते हो। मन को तो काबू स्वयं करना है ना। मन तो भागेगा, क्योंकि मन तो चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। आपका मन आपकी रजा बिना पाप नहीं करता। मन आपका है, मन का स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मन को बस करना आपका काम है। आत्मा के प्रेरणा बिना मन पाप नहीं करता। एक मिनट ही मन को पाप करने की छूट देना ही नहीं। आत्मा कहते छूट मत दो उसको। हम लोग छूट दे देते हैं, हाथ को बढ़ा दिया, पैर को बढ़ा दिया, आंख को बढ़ा दिया, मन में पाप की वासनाएं हो गया, भगवान का भजन नहीं हो। अपने मन को किसी भी सत्कार्य में लगा दो, मन को भक्ति के नियम में बांध दो।
कोई नियम लेने की जरूरत नहीं है। ये मन का बांधना आपके ऊपर है। कथा सुनने के बाद आप भी भक्ति का कोई नियम ले लो, आपको यह कथा 16 आने फल मिलेगा। नियम कर लो जो गीता का 18वां अध्याय पढ़ना है, नियम कर लो जो 11वां अध्याय पढ़ना है, लेकिन एक नियम तो होना है, तब तो पाप छूट सकता है, भक्ति हो सकती है। क्रोध में मैं नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्रोध में आप बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो दिमाग को शांत करना पड़ेगा, अशांत करके किसी आदत को छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़ दोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति का नियम लो, 12 माला में नियम से जप करूंगा। यह जीव नियम से भक्ति करता है तभी भगवान की प्राप्ति होती। आज माला का जाप कर लिया, कल जाके छोड़ दिया, 1 महीना के बाद छोड़ दिया, तो आपका नियम जो है टूट गया ना। नियम को तोड़ना नहीं है। कथा सुनने के बाद कोई पाप छोड़ना नहीं चाहिए। कथा सुनने के बाद कोई पाप छोड़ना चाहिए। जो आपकी दुर्मति है, मन में लगा हुआ है, वासना है, उस वासना को छोड़ना चाहिए। वासना को आप नहीं छोड़ोगे तो कौन छोड़ाएगा आपका? कथा वाचक तो आपको केवल बता ही देंगे ना, करना तो आप ही को है ना, और आपके लिए तो कर रहे हैं। आप किसी के ऊपर कुदृष्टि डालेंगे तो आप ही को नुकसान है ना, दूसरे को क्या नुकसान हो? दूसरे तो बता दिया कि आप किसी के ऊपर कुदृष्टि मत डालो। आप अपने आँख को चारों ओर घुमाते हो, खुद घुमा रहे हो, कोई कहता तो नहीं है। भक्ति का कोई नियम ले ले और पाप को छोड़ दे। जितना उस पाप तो होगा ही, ये कम से कम जो है 50% तो पाप को छोड़ दो। बिल्कुल पापी तो मत हो जाओ, क्योंकि ये संसार है, कलयुग है, पाप तो होगा ही। लेकिन कुछ तो सुधारो, और कुछ भी अगर सुधार लेंगे तो तेरा हो जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि 5-10 रुपया भेंट रखने से कथा का पुण्य मिल जाता है। ऐसा नहीं है, पैसे से कथा का पुण्य नहीं मिलेगा, मन को शुद्ध करने से पुण्य मिलेगा। अब लाखों चढ़ा दो, लाखों करोड़ों की कथा करवा लो, उससे अगर मन शुद्ध नहीं है तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। पैसा भी आपका बेकार गया और काम भी नहीं होगा, क्योंकि शुद्धता नहीं है। मन में अहंग की भावनाएं, किसी से द्वेष है, जो फलाना कथा कर रहा है तो मैं भी कथा करूं, फलाने ने भागवत अपने घर में कराया तो मैं भी कराऊं। तो ये मन में अहंग की भावना, इस अहंकार को छोड़ दो और छोड़ करके भगवान की कथा करो। देखो भगवान के पास बेड़ा पार हो जाएगा। कथा का फल उसी को मिलता है जिसकी भावनाएं शुद्ध है, जिसके मन में कोई प्रकार की पाप वासनाएं नहीं है। नियम ही सबसे बड़ी चीज है। अगर नियम पूर्वक किसी कार्य को करेंगे तो उसमें सफलता आपको अपने खुद मिलेगी। संत जो है मालिनी को समझाती है, मालिनी को धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप जो है भगवान की दर्शन होगी। जो कथा कल बताएंगे, आज की कथा यही रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।